Good morning, students. Hope you are all doing well. So here we continue with the part 2 of April 2023 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं आई मीन ऑब्जेक्टिव पेपर जहां पे आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 करने वाले हैं. प्रीवियस पेपर में हम 1 to 10 क्वेश्चंस देखे हैं. इफ देयर आर एनी न्यू स्टूडेंट्स प्लीज विजिट आवर चैनल. ये प्लेलिस्ट देख लेना जहां पे आपको सारे 20 मार्क्स के बिट्स आपको कवर हो जाएंगे. आई मीन लाइक इंपॉर्टेंट बिट्स के हमने प्रीवियसली सॉल्व्ड सम 3 to 4 पेपर्स, आपको सारे बिट्स वहां पे मिल जाएंगे. सो लेट्स बिगिन विद. तो इस बार हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरह हम सॉल्व करते हुए जाएंगे because we need some working space. So देखिए यहाँ पे क्या क्या जा रहा है. In a random experiment, E and E bar are complementary events. Okay, random experiment. Usually experiment क्या होता है कि suppose you have a bag of different colored balls, उसमें है red, black, blue. तो वहां से आपने एक ball pick किया. So that's your experiment of picking a ball. If you have cards, playing cards, उसमें से वो पैक ऑफ कार्ड्स, उसको डेक ऑफ कार्ड्स भी कहा जाता है, वहां से आपने एक कार्ड ड्रॉ किया. सो दैट्स एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है. या फिर टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, आपने कॉइन टॉस किया, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है. तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट, सम एक्सपेरिमेंट. वहां पे ई एंड ई बार, ई रेफर्स टू एन इवेंट. जैसा कि बॉल निकाल रहे हो तो वो एक इवेंट हो गया, कॉइन टॉस कर रहे हैं तो वो एक इवेंट हो गया. तो उस तरह यहाँ पे दो इवेंट्स है, ई एक इवेंट है और ई बार एक इवेंट है. ओके ये जो ई बार है ये दोनों आई मीन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है. ई के लिए ई बार कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि इफ यू हैव टॉस अ कॉइन, अगर आपने कॉइन टॉस किया, अगर आपको हेड आता है, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, ओके, एंड देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि यू मे आल्सो गेट अ टेल. प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का आना भी आप कैलकुलेट करते हो. तो ये दोनों इवेंट्स, गेटिंग ए हेड, गेटिंग ए टेल, आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. यानी अकरेंस ऑफ वन, यानी कि एक के होने से दूसरा रुक जाएगा, दूसरे के होने से ये रुक जाएगा. यानी इसके अगर हेड आता है तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, राइट. तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहा जाता है. उसी तरह ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. ओके, सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इफ P of E, the probability of event E is 0.43, 0.43, तो P of E bar क्या होगा. Previously I have shown you, if you remember, कि sum of all the events, sum of all the events, that is P of E and P of E bar. यहाँ पे दो ही इवेंट्स है, एक E और E बार. तो चाहे वो दो इवेंट्स हो, दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हो या और भी ज्यादा इवेंट्स हो, सबकी प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू वन. सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू वन. तो यहाँ पे दो ही प्रोबेबिलिटीज देख रहे हैं, यानी कि दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज, एक इवेंट ई और इवेंट ई बार. सो इनका सम कितना होगा, आपको होगा वन. तो यहाँ पे P of E कितना दिया गया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E is 0.43, that is 0.43. ओके, P of E bar we have to calculate, we don't know it. ओके, इट्स वेरी सिंपल. इसको यहाँ पे आप ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको यहाँ ला लीजिए, 1 माइनस 0.43. सो 1 से सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो आपको P of E bar कितना है पता चल जाएगा. ओके, यू ऑल नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, बट आई हैव सीन लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स, यू नो, दे मेक अ ब्लंडर. सो वो लोग क्या करते हैं, 1 के साथ ये ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, दैट्स टू रॉन्ग. ओके, I mean they'll be writing it as like this 430 point, ऐसे कुछ करते हैं. This is wrong my dear, इसको ऐसे नहीं किया जाता है. ओके, ये जो नंबर आपका 1 है, इससे आपको 0.43 सब्ट्रैक्ट करना है. डू वन थिंग, as there are no numbers, fill it with 1. 0.00 इस तरह फिल कर लीजिए, इसको आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए. आपको सब्ट्रैक्शन करना है, आप जानते हो कि कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो योर आंसर इज 0.57, राइट. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार. होप यू अंडरस्टूड इट. सो मैं पैरेलली आंसर आई मीन इरेज कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ गया, तो आप इसको विदाउट सिंग ट्राई कर लेना. उसी तरह मैं इसका क्वेश्चन भी इरेज कर रहा हूं. चलो लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर. इट सेज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्रीज प्लस cos 60 माइनस ऑफ साइन 60 प्लस cos 30 इज डैश. सिंपल है, टेबल से आपको वैल्यूज लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो आई विल बी शोइंग दिस, क्योंकि ये सेकंड टाइम इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है. साइन 30 डिग्रीज इज 1/2 प्लस cos 60. cos 60 इज ऑल्सो 1/2. ओके, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. देखो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स अलग चीज है, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो एंगल्स का अगर सम 90 होता है तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है. सो 30 प्लस 60 इज 90, तो इसीलिए साइन 30 और cos 60 आर सेम, क्योंकि ये दोनों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस. तो उसी तरह टैन कॉट भी 30 60 में सेम हो जाएगा. ओके, उसी तरह सीकेंट कोसीकेंट भी. चले, अब हम जाते हैं कोसिकेंट 60. कोसिकेंट 60 फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज 3/2, रूट 3/2. उसी तरह cos 30 इज ऑल्सो रूट 3/2. अब बस सिंप्लीफिकेशन है. सो यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा. सो 1 + 1 इज 2, माइनस यहाँ भी अगेन एलसीएम ऑफ 2 and 2 विल बी 2. ठीक है, सो रूट 3 + रूट 3 इज 2 रूट 3, राइट. सो सिंपल. यहाँ पे 2 1s कैंसिल करिए, उसी तरह 2 1s यहाँ कैंसिल करिए. व्हाट इज लेफ्ट हियर इज
कि अपॉन कैंसिलेशन यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे माइनस, नथिंग इज लेफ्ट, इट्स सिंपली √3, 1 माइनस √3 इज योर आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट। तो आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आगे चल के आपको खुद सॉल्व करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर से इस तरह के अगर बिट्स होंगे तो यू हैव टू डू देम, राइट। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर, विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चंस। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इट सेज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स x एंड y, देखो ये लेटर्स में है, नंबर्स नहीं है। द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स x एंड y वेयर y इज ए मल्टीपल ऑफ x इज डैश। क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे हमको क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम ऑफ x एंड y क्या होगा। ओके इन दो नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, x और y का एलसीएम क्या होगा, वेयर y इज ए मल्टीपल ऑफ x, जहां पे y x का मल्टीपल है। ठीक है, बताता हूं आपको क्या होता है ये। इट्स बेटर दैट वी टेक सम नंबर्स, हम कुछ रैंडम नंबर से देखते हैं। तो आपको ऐसे पूछा जा रहा है कि लेट्स से 3 एक नंबर है, 12 एक नंबर है, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके इन दो नंबर्स का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12। ओके जैसे यहाँ पे ये x है या y है आपका। ओके सो y इज ए मल्टीपल ऑफ x, देखो यहाँ पे क्लियरली बताया गया y is a multiple of x। देखो 12 is a multiple of 3, मल्टीपल यानी 3 4 12 होता है, isn't it? So 12 is a multiple, 12 3 के टेबल में आता है। सो जब ये दो, एक रूल है, आपको पहले एलसीएम का डेफिनेशन एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। जब आप दो नंबर्स का एलसीएम निकालते हो तो आप देखते हो कि ये दो नंबर्स के लिए जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। ठीक है, क्या होगा आप बताइए इन दोनों के लिए। देखिए 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ओके, और 12 इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, 12 अपने खुद ही का मल्टीपल होगा, यानी 12 1 12, 3 4 12, सो 12 इज द एलसीएम। तो यहाँ पे आपको 12 एलसीएम होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको करके बता देता हूं, जब आपको बेटर समझ में आएगा। अगर हम 3 और 12 का एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, सिंपली 3 1 is 3, 3 4 12, सो 4 1 is 4, सो एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, 3 4 12 होगा। 12 हो गया ना। तो बस याद रख लीजिए, अगर दो नंबर है, इसमें एक नंबर स्मॉलर नंबर का मल्टीपल बिगर नंबर है, आई मीन द अदर नंबर है, सो दैट अदर नंबर इज द एलसीएम। क्योंकि एलसीएम क्या चीज है, स्मॉलेस्ट, लीस्ट यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों को कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 3 के लिए कॉमन मल्टीपल है 3 4 is 12, राइट। उसी तरह अब ये 12 है, 12 1 is also 12, isn't it? समझ में आ रहा है ना। देखो 3 के लिए भी 12 मल्टीपल है, 12 के लिए भी 12 है, सो दिस इज एलसीएम, द लीस्ट द स्मॉलेस्ट कॉमन, दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो ये देखिए x एंड y का एलसीएम पूछा गया आपको, जहां पे y इज ए मल्टीपल ऑफ x, y x का मल्टीपल है, तो अब क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम y ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि y the you know the bigger number which is a multiple of 3, I mean which is a multiple of x, it is a multiple of itself also। ओके सिंपल फंडा है भाई। अगर आपको ये समझ में आया एग्जांपल से, ठीक है, नहीं है तो इफ यहाँ पे जो मल्टीपल बन रहा है ना y, तो y ही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। आई होप यू अंडरस्टूड विद एग्जांपल, अगर नहीं तो ऐसे याद रख लीजिए, दैट्स सिंपल लॉजिक। चलो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रूट्स, टू रूट्स आर गिवन। ओके सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनका क्या होगा। सो सिंपल फॉर्मूला है, वी हैव टू अज्यूम वन रूट एज अल्फा, अल्फा इक्वल टू 2 प्लस √3 हम लेते हैं, बीटा इक्वल टू 2 माइनस √3। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो योर कांस्टेंट इज k x square minus alpha plus beta, your alpha is 2 plus √3, ठीक है, plus beta the other root 2 minus √3 into x, ठीक है, plus alpha into beta, that is 2 plus √3 into 2 minus √3। okay so k into this is a question, actually ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा फर्स्ट टाइम है इसलिए हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, माइनस √3 प्लस √3 कैंसल्स, सो इट इज 2 प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। तो इसको इन शॉर्ट हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर लिखते हैं. फाइन, वी आर वेरी क्लोज. सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 2 is 4, 4x. सो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल करने पर ये 3 हो जाएगा. सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x. सो 4 minus 3 is 1, so plus 1. ठीक है. सो k is a constant, you can assume k as anything, क्योंकि it depends on the situation. यहाँ पे कोई अगर आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन होता है लाइक 1/3, 4/3, कुछ भी इस तरह नंबर, सो उसको एलिमिनेट करने हम k को 3 अज्यूम करते हैं. ठीक है. एज ऑफ नाउ हम we don't have anything here, so we'll simply take k as 1. k को हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. so 1 into x square minus 4x plus 1. 1 is a multiplicative identity, यानी 1 से आप किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही आ जाएगा. so it is x square minus 4x plus 1 is the quadratic polynomial. अभी ये polynomial है. actually it was been we were being asked quadratic equation, उसने कहा. so it's better that we put an equal to 0. ठीक है. क्वेश्चन में इक्वेशन कहा गया था तो इसको हम इक्वल टू 0 लिखते हैं. मैं इसलिए आपको ऐसे बताया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी यूज होगा. अगर पॉलिनोमियल पूछेगा तो आपको 0 नहीं लिखना है. इक्वेशन पूछेगा तो आपको 0 लिखना है. फाइन. कवन. नाउ विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसको सिंपल आपकी जो फॉर्मूला वाली छोटी सी बुक है ना, जो मैंने कहा कि आपको एक हैंडी बुक बनाना है, तो उसके अंदर इसको नोट करके रख लेना. नाउ विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस अगेन फ्रॉम योर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स टैंजेंट्स का क्वेश्चन है. सिंपल क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे कहा गया if the length of the tangent drawn from an external point A, okay, let's take a circle and this is some external point A. Length of the tangent drawn from an external point at a distance of 5 centimeter. Okay, external point A is at a distance of 5 centimeter from the center of the circle. तो ये जो point है ना, external point, it is at a distance of 5 centimeter. Okay, this is 5 centimeter from the center of the circle. ये center of the circle है, external point यहाँ पे है. Okay, I'll read again. If the length of the tangent drawn from an external point A at a distance of 5, point A is at a distance of 5 from the center of the circle. ये कहाँ पे 5 सेंटीमीटर है? from the center of the circle is 4 सेंटीमीटर. तो ये 4 सेंटीमीटर क्या है मालूम है? length of the tangent is 4. ओके, बीच में सब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी. आपकी लेंथ ऑफ द टैंजेंट, ये जो वाला जो पार्ट है, इज 4 सेंटीमीटर. आपको टैंजेंट 4 सेंटीमीटर का है. यहां से अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, सो यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ हो गया. सो द लेंथ ऑफ दिस टैंजेंट इज 4 सेंटीमीटर. Okay, this is your radius. Fine. So as we know, radius is always perpendicular to the tangent. अगर हम इसको b assume करते हैं तो ये हमारा perpendicular हो गया. Radius and tangent are always perpendicular. ये center to external point 5 है, tangent की length 4 है. आपको क्या find करना है यहाँ पे? then the radius of the circle is, आपको radius यानी OB find करना है. तो कैसे find करोगे आप? right angle triangle लेके कर लेना. ठीक है, you can do it, right? ये hypotenuse square है, hypotenuse square is equal to opposite square. ये एंगल को अगर लेते हो तो ये अपोजिट हो जाएगा. OB square plus adjacent square. This is your adjacent 4 square. You know it how to do it. अगर ट्रायंगल को आप ऐसे फ्लिप करके कर लेना. We have done this questions previously as well. So 5 square will be 25. 25 equal to OB square plus 16. 16 यहाँ मूव कर लीजिए. 25 minus 16 is equal to OB square. So 25 minus 16 कितना होगा? Quickly tell me. 9. 9 equal to OB square. ठीक है, तो स्क्वायर को यहाँ सेंड कर दीजिए. इट इज रूट ऑफ 9 इक्वल टू OB. तो आपका OB कितना हो गया? OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. वी हैव प्रीवियसली सॉल्व्ड इट, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमको ये सारे बिट्स क्विकली कंप्लीट करना है और वीडियो की लेंथ का भी हमको ध्यान रखना है. राइट, सो वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस. नाउ विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम योर सिमिलर ट्रायंगल्स, या फिर आपके ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है. ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए, नई चीज है हमारे लिए. मैं आपको पहले बता दूं कि ये एग्जैक्टली क्या है. सपोज वी हैव गॉट 2 सिमिलर ट्रायंगल्स. अगर हमारे पास 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, लेट्स टेक 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हियर. ट्रायंगल ABC, ओके, एंड ट्रायंगल सम PQR आर सिमिलर. ये दो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इसमें आपने नोटिस किया कि एक स्मॉलर है, एक लार्जर ट्रायंगल है. सो अगर हमको इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स दिए गए, आई मीन कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर हम रेशियो लेते हैं, दैट इज AB को करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो गया? PQ, राइट. सो दैट इज AB by PQ होल स्क्वायर. रिमेंबर दिस. मैं इन शॉर्ट ऐसे ले रहा हूं, AB by PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, area of triangle ABC by area of triangle PQR. Did you understand? If two triangles are similar, then the area of then the ratio
ऑफ द एरियाज ऑफ दो ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स की एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, सिंपल फंडा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशियो इक्वल होती है इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वेयर्स की रेशियो, that is AB by PQ whole square, similarly AC by PR whole square, BC by QR whole square, ये सब रेशियोज भी इक्वल होते हैं, बट एज ऑफ नाउ हम सिर्फ एक साइड लेते हैं। लेट्स टेक AB एंड PQ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 2:3। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, पहला क्राइटेरिया के ट्रायंगल सिमिलर होना है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स 2:3 की रेशियो में, ठीक है। सो 2:3 रेशियो दैट इज 2/3, तो इस पे क्या होगा आपको स्क्वायर आएगा। ओके, इट इज इक्वल टू इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, तो स्मॉलर ट्रायंगल जो है उसका एरिया कितना है आपको 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये ABC इज स्मॉलर ट्रायंगल, इट इज 48। ओके, देन द एरिया ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज, लार्जर ट्रायंगल ये ट्रायंगल का एरिया, तो ये ट्रायंगल नीचे आता है यहाँ पे ट्रायंगल PQR। ओके, तो इसका एरिया कितना होगा आपको पूछ रहा है। सो लेट्स डू वन थिंग, इट इज अज्यूम इट एज सम x। ओके, कैलकुलेशन के लिए समझ में आ गया ना, तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सो ये रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स है। ओके, 2:3 रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका स्क्वायर होगा इक्वल टू रेशियो ऑफ द एरियाज। सो 2/3 होल स्क्वायर आप सिंप्लीफाई करिए, इट विल बिकम 4/9। हाउ कम, 2 स्क्वायर 4 होगा, 3 पे भी स्क्वायर आएगा आपको जब ब्रैकेट ओपन करोगे, तो 3 स्क्वायर विल बी 9 इक्वल टू 48/x। अभी हम सिंपल क्या करेंगे, हमको x फाइंड करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे x 9 यहाँ पे करिए, 48 इंटू 9 और 4 को एक बार नीचे ले लीजिए, क्योंकि x आपका सब्जेक्ट है, यू हैव टू फाइंड आउट x, तो x यहाँ जाने दीजिए, 9 इधर 4 इधर, तो देखो यहाँ पे कैंसिलेशन क्या होगा, 4 1s 4 12s। ओके, दैट इज x इक्वल टू 12 इंटू 9, सो 12 9s इज 108। तो आपका रेशियो ऑफ द लार्जर ट्रायंगल का, सॉरी, एरिया ऑफ द लार्जर ट्रायंगल विल बी 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलो देखो ये नई कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर लेना और इसको ध्यान दो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज लेट मी नो विद राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स इफ रियली यू नीड एनी हेल्प। चलो जस्ट 3 to 4 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, दिस अगेन फ्रॉम योर ट्रायंगल्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, among the following pairs of triangles which are always similar, I did not write the options because I did not have a space, मैं आपको ओरल बोलूंगा क्वेश्चन क्या है। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। among the following pair of triangles, यहाँ पे आपको कुछ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिया गया, तो वहां पे which are similar, okay, which are always similar, okay, which are always similar, the options are the triangles are scalene triangles, the triangles are isosceles triangles, the triangles are equilateral triangles, the triangles are right angled triangles, what do you say। ये आपके चार ऑप्शंस है। दो ट्रायंगल्स स्केलिन है, स्केलिन का मतलब होता है कि ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। ओके, मानिए आपके ये दो ट्रायंगल्स है, इसके साइज लो लेट्स से 2 3 सम 5, तीनों की लेंथ डिफरेंट है, यहाँ पे सम 4 सम 7 सम 9, इस तरह के तीनों की लेंथ अलग अलग है, इसको स्केलिन कहा जाता है। सो आर दे ऑलवेज सिमिलर, सिमिलर का क्राइटेरिया कि अगर आपको साइड्स पता है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लेना है आपको, लाइक 2/4 3/7 5/9। सो दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल, ये कभी इक्वल हो सकती है कभी नहीं हो सकती है ये रेशियोज। उसी तरह आइसोसेलेस समटाइम्स मे बी, ओके, आइसोसेलेस यानी ट्रायंगल विद टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो कभी इनके रेशियोज इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं, जिसके टू साइड्स इक्वल है। लेट्स से दिस इज 2 2, दिस इज 5, दिस इज 4 4 9, सो 2/4 2/4 ये इक्वल है, बट थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होगी, राइट। तो नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है ऑल द साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे ये तीनों साइड्स इक्वल है, इसके तीनों साइड्स इक्वल है, तो ऑब्वियसली अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लेते हो, ठीक है, ये देखिए 2/4, या ओके, ये साइड के लिए ये करस्पॉन्डिंग है, ये 2/4, इसके लिए 2/4, तो जब आप कैंसिल करते हो तो 1/2 1/2 1/2 सेम आ रही है ना रेशियो। सो ऑलवेज द टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि मेन आपका यहाँ पे वर्ड जो था ना, क्राइटेरिया आपका मेन कीवर्ड यहाँ पे जो फोकस था हमारा वो था ऑलवेज, दे शुड बी ऑलवेज सिमिलर।
they are not always similar, the other conditions, only the equilateral triangles are always similar. Fine. चले अभी हम ये पॉलिनोमियल से क्वेश्चन क्विकली सॉल्व करते हैं. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल, ओके, आई विल राइट इट ओवर हियर, x square plus a plus 1 into x plus b, this is the given polynomial. Zeros of the polynomial are 2 and minus 3, ये zeros है. Then the value of a and b, तो हमको a और b ये जो missing values है इनके values हमको find करना है इन दोनों के. ओके, as this is a quadratic polynomial, इसके दो zeros हो गए, दो zeros दे दिया गया यहाँ पे 2 and 3. ओके, तो एक काम करो, हम ये पॉलिनोमियल को p of x अज्यूम करो. एक्चुअली ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है. सो एक जीरो क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए. दिस इज योर x, x इज इक्वल टू 2. ओके, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए x की प्लेस में. सो इट इज 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू x, x इज 2 प्लस b इक्वल टू 0. यहाँ पे इक्वल टू हम 0 क्यों ले रहे हैं कि ये 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, सो 2 स्क्वायर इज 4, a प्लस 1 इंटू 2, इसको इंटू करेंगे, 2 इंटू ए 2a प्लस 2 1 इज 2 प्लस b इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, दो वेरिएबल से a और b, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे. राइट, ये देखिए 2a प्लस b, आई एम राइटिंग द टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स हियर, विल ट्रांसपोज दिस, प्लस 4 यहाँ आएगा तो माइनस 4 होगा, प्लस 2 यहाँ आएगा तो माइनस 2 हो गया. तो ये क्या बन गया, ओके, 2a प्लस b माइनस 2 एंड माइनस 4 इज माइनस 6. दिस इज वन इक्वेशन. तो उसी तरह अब हम माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक और इक्वेशन आएगा, तो वो दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग राइट नाउ इज कि वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, दिस इज कंप्लीटली अ रिवीजन. ओके, ये लास्ट मिनट रिवीजन है, तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा पेस पे जाते हैं, थोड़ा सा स्पीड पे जाते हैं. सो विल टेक द पॉलिनोमियल, सेम पॉलिनोमियल अगेन हियर, बट अभी हम x की प्लेस में क्या लेंगे, माइनस 3 लेंगे. द अदर जीरो इज माइनस 3. तो यहाँ पे जहां भी x है विल रिप्लेस इट विद माइनस 3 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू x इज माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं कि एक्चुअली दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. आपको याद है ना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा. अभी हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको ये फाइंड करना नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है हमको पता है. विल ओमिट दिस, विल जस्ट टेक इनटू कंसीडरेशन दिस वन. माइनस 3 स्क्वायर इज प्लस 9, ये इंटू करते हैं, a इंटू माइनस 3 इज माइनस 3 है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 3 इज 3 प्लस b इक्वल टू 0. एज वी डिड हियर, हम वैसे करेंगे. यहाँ पे हम ये दो टर्म्स यहाँ पे रिटेन करेंगे LHS पे, माइनस 3a एंड प्लस b, विल मूव दिस टू ओवर देयर. So plus 9 will become minus 9, minus 3 will become plus 3. So this is minus 3a plus b, minus 9 plus 3 is minus 6. Okay? तो अभी हम ये दो पॉलिनोमियल्स, आई मीन लाइक दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो हमको a और b के वैल्यूज आ जाएंगे. तो ये देखिए, आई विल टेक दिस, इसको नंबर 1 रखें, इसको नंबर 2 रखें, सॉल्विंग 1 and 2. ये इक्वेशन को यहाँ लेता हूं मैं, 2a plus b इक्वल्स टू माइनस 6. सो इसको हम क्विकली सॉल्व करते हैं. तो ये देखिए, वी आर चेंजिंग द साइंस, ये प्लस का अपोजिट माइनस हो जाएगा, ये माइनस का अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे डिफॉल्ट प्लस है, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे प्लस बी एंड ये साइन कंसीडर करेंगे माइनस बी, ये दो कैंसिल हो जाएंगे. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, माइनस 3 है, ये साइन कंसीडर करना है, तो माइनस 2 है, सो इट विल बी माइनस 5 है, माइनस 6 प्लस 6, ये नीचे की साइन हम लेंगे. सो माइनस 6 एंड प्लस 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा. सो नथिंग इज लेफ्ट ऑन द RHS, तो ये 0 हो जाएगा. माइनस 5 इज 0, a इक्वल टू 0 बाई माइनस 5. माइनस 5 यहाँ सेंड कर दीजिए, योर a वैल्यू इज 0. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस a वैल्यू हियर, आप a वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको b वैल्यू आ जाएगी. 2 इंटू a इज 0 प्लस b इक्वल्स टू माइनस 6. सो 2 zeros is 0, 0 plus b is minus 6, 0 plus b is b equal to minus 6. तो ये आपके आंसर्स है. I mean like a is 0 and b is minus 6. Hope you understood it. Just last two more questions are left. We'll do them very quickly. Okay. पहले हम ऊपर का क्वेश्चन करते हैं क्योंकि वो CBSE को कॉमन है, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 is not for the CBSE. We'll do the question on the top. It says a fish tank has 5 male fish. Okay, a fish tank जो छोटा सा एक्वेरियम, 5 male fish, 8 female fish. If a fish is randomly taken out of it, randomly हमने एक fish pick की, then what is the probability of getting a male fish? यहाँ पे male fish आने की probability क्या है? So it's very simple. Probability of getting a male fish, M for male fish, favorable number of outcomes. Favorable कितनी है male fish के लिए? 5 by total outcomes. Total 5 plus 18 is 13, right?
5 + 8, sorry, 5 + 8 is 13. So this is the probability, 5/13. Done. Chalo, last question. It says, this is for only SSC. The roster form of the set. ये सेट का आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है. रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है लिस्ट फॉर्म. इसको लिस्ट फॉर्म में आपको लिखना है. बहुत सिंपल है. What they are saying, x says that. तो ये यहाँ पे सेट में जो एलिमेंट्स हो गए, सेट में जो नंबर्स आएंगे, लेटर्स आएंगे, उनको एलिमेंट्स कहा जाएगा. वो कैसे? x = n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो ये n सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है. ठीक है, कैपिटल एन यानी नेचुरल. तो कौन से नेचुरल नंबर्स आपको लेना है? विच आर लेस देन 5. तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 क्या होते हैं? 1 2 3 4. ओनली अप टू 4, क्योंकि लेस देन 5 लेना है. तो अब देखिए आपका x = n स्क्वायर. n क्या है आपका? 1 स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा. ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट x वैल्यू क्या होगी? n स्क्वायर. बट अगेन दिस टाइम द n इज 2. 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4. Then x = 3 square, that is 9. X = 4 square, that is 16. Try to understand. यहाँ जो भी वैल्यूज आ गए सबका नाम है x. ठीक है, such that now what is x? X is defined as n square. वो n square है, where n is a natural number and that n should be less than 5. These are the natural numbers which are less than 5. Okay, तो यहाँ पे n square यानी 1 square, 2 square, 3 square और 4 square. राइट, सो ये आपके स्क्वेयर्स करने पर ये वैल्यूज हो गए आपको. राइट, सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर सेट, दैट इज 1 4 9 16. समझ में आ गया? इसको हमने लिस्ट फॉर्म में लिखा. एन नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 है, यानी कि नेचुरल नंबर 1 स्क्वायर 1, नेचुरल नंबर 2 2 स्क्वायर 4, नेचुरल नंबर 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16. बस यहां तक रोक देना है. होप यू अंडरस्टूड इट. चलो इसको प्रैक्टिस करो, हम नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं. नेक्स्ट पेपर्स हम 2022 के करते हैं. सो हैव अ नाइस डे. आई मीन आई प्रैक्टिस टू.